ये वीडियो लेसन नंबर 6 पंच लाइट बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश के सेकेंड पार्ट को डिस्क्राइब करती है। फर्स्ट पार्ट में हम पेज नंबर 77 के हाफ तक रीड कर चुके हैं, जहाँ पर हमने रीड किया कि किस तरह से एक गांव है जिसके अंदर 8 पंचायतें हैं और हर पंचायत के पास कुछ सामान है, जिसके अंदर एक क्या है, पेट्रोल लैंप है। ठीक है, पेट्रोमैक्स लैंप है। पेट्रोमैक्स लैंप होता है जो कि पैराफिन से या कैरोसिन ऑयल से चलता है, एक ऐसा लैंप है उनके पास। तो महतो टोली है इनमें एक, इन पंचायतों में से। तो ये टोली भी अपनी एक पेट्रोमैक्स लैंप लेकर आती है। इसके लिए इस लैंप को लाकर इसको जलाने से पहले पूजा रखी जाती है, क्योंकि इसे बहुत बड़ा उत्सव माना गया है, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ माना गया है पेट्रोमैक्स लैंप को। अब जब ये पूजा रखी जाती है तो पूजा रखी गई है, बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लिए गए हैं, सिंगिंग के लिए सिंगर्स का एक ग्रुप या टोली बुला ली गई है। लेकिन बाद में ध्यान दिया जाता है कि पेट्रोमैक्स लैंप को जलाना तो किसी को आता ही नहीं है। तो दूसरी पंचायत के जो लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी की जो पंचायतें हैं, वो इनका मजाक बनाती हैं कि इन्हें पेट्रोमैक्स लैंप जलानी नहीं आती है। अब ये जो मुद्दा है, ये महतो टोली के लिए एक रिस्पेक्ट का, सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा बन जाता है। अब यहाँ पर किसी को भी पेट्रोमैक्स लैंप चलाना नहीं आता है, सिवाय एक व्यक्ति गोधन के। और इस गोधन को इस पंचायत के सभी सदस्यों ने, चीफ ने, सेक्रेटरी ने मिलकर ऑस्ट्रेसाइज कर दिया था, क्योंकि वो क्या करता था, वो गुलरी काकी की बेटी को देखकर सॉन्ग्स गाता था, जिसकी वजह से उसे क्या किया गया था, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया था। लेकिन अब जैसा कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम गोधन को बुला लें लैंप जलाने के लिए। अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 77 से। द अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत स्पोक इन वन वॉइस। पंचायत के सभी दूसरे सदस्य एक आवाज़ में बोलते हैं, ऑल राइट, लेट द बैन बी लिफ्टेड फ्रॉम गोधन। जैसा कि गोधन पर बैन लगा था, तो चलिए अब गोधन के बैन को हटा देते हैं। चीफ डिस्पैच द ऑर्डरली। चीफ ने ऑर्डरली को भेजा, मैसेंजर को भेजा। ऑर्डरली रिटर्न एंड सैड। ऑर्डरली ने वापस आकर कहा कि गोधन रिफ्यूजेस टू कम। गोधन तो मना कर रहा है आने से। ही सेज देयर इज़ नो टेलिंग विद द पंचायत मेंबर्स। टुमारो इफ समवन गोज रॉन्ग विद द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैप्शन, दे विल मेक मी पे अ फाइन। वो कह रहा है कि मुझे पंचायत के मेंबर्स पर कोई भरोसा नहीं है, कह नहीं सकते कि अगर इस नट और बोल्ट के सामान के साथ, मशीन के साथ कुछ गलत हो जाए जलाते टाइम, तो वो तो मेरे ऊपर फ़ाइन लगा देंगे, इसलिए मैं नहीं आ रहा। ऑर्डरली प्लीडेड। ऑर्डरली ने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ गेट हिम टू एग्री सम हाउ। किसी तरह से उसको मना लो, और एल्स इट वुड बी इम्पॉसिबल टू शो आवर फेस इन द विलेज। नहीं तो गांव में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। गुलरी काकी स्पोक अप। गुलरी काकी बोली, शेल आई गो एंड ट्राई, क्या मैं जाकर ट्राई करूं? शी वेंट टूवर्ड्स गोधन्स हट एंड मैनेज टू मोलिफाई हिम। वो गोधन की हट की तरफ गई और उसको मना लिया। न्यू लाइट ऑफ होप लिट अप एवरीवन्स फेस। एक नई उम्मीद की रोशनी हर किसी के चेहरे पर थी। गोधन बिगेन टू क्वाइटली फिल अप द पंच लाइट विद ऑयल। गोधन ने चुपचाप पंच लाइट में तेल डाला। चीफ्स वाइफ शूड ऑफ द कैट सर्कलिंग अराउंड द ऑफरिंग। चीफ की वाइफ ने उस बिल्ली को भगाया जो ऑफरिंग के, पूजा के सामान के चारों ओर घूम रही थी। लीड सिंगर ऑफ द ट्रूप बिगेन टू स्मूदन द हेयर्स ऑफ द फ्लिक। और ट्रुप के जो मुख्य सिंगर्स थे, उन्होंने क्या कहा, स्मूदन द हेयर्स ऑफ हिज फ्लिक इन द एंटिसिपेशन ऑफ विस्करिंग इट वाइजोरियसली। अपनी जो ट्रुप के लीडिंग सिंगर ने एंटिसिपेशन में विस्करिंग करते हुए अपनी फ्लिक्स की हेयर फ्लिक्स को हिलाया। गोधन आस्क। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? हाउ कैन आई लाइट इट विदाउट दिस स्पिरिट। मैं इसको स्पिरिट के बिना कैसे जला सकता हूँ? अनदर स्पैनर इन द वर्क्स। काम में एक और अड़चन। एवरीवन बिगेन टू हार्बर सीरियस डाउट्स अबाउट द इंटेलिजेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड ऑर्डरली। अब हर कोई चीफ सेक्रेटरी और ऑर्डरली की इंटेलिजेंस पर सीरियसली डाउट करने लगा। जिन्होंने अपनी बहुत सारी शेखियाँ बघारी थी, अब उनके कामों पर सभी डाउट करने लगे। दे हैड सेट आउट टू डू थिंग्स विदाउट एनी आइडिया ऑफ हाउ दे वर टू बी डन। लोग कहने लगे कि वो किस तरह से काम करने के लिए बैठ गए
बिना इस आइडिया के कि इसको कैसे किया जा सकता है। डिस्पेयर ग्रिप द क्राउड वंस अगेन। अब भीड़ के ऊपर फिर से निराशा छा गई। गोधन वाज ए क्लेवर यंग मैन। गोधन एक चालाक युवा व्यक्ति था। ही वुड लाइट द पंच लाइट विदाउट स्पिरिट। वो इसको बिना स्पिरिट के भी चला सकता था। विल समवन प्लीज गेट अ लिटिल कोकोनट ऑयल। और वो क्या कहता है कि क्या कोई कोकोनट ऑयल ला सकता है। द सिल्कन मैश ऑफ द पंच लाइट्स टॉर्च पंच लाइट टॉर्च स्लोली बिगिन टू ग्रो विद लाइट। जो पंच लाइट की टॉर्च की सिल्कन मैश थी वो धीरे धीरे लाइट से चमकने लगी, यानी कि वो चलने लगी। गोधन बिगिन टू अल्टरनेटली ब्लो एट द टॉर्च एंड टर्न इट्स की। गोधन बार बार से टॉर्च को ब्लो करने लगा और इसकी की को टर्न करने लगा। अ सिबिलेंट हिस एमर्ज्ड फ्रॉम द पंच लाइट। और एक हिसिंग की आवाज़ पंच लाइट से आई और लाइट जल गई और बहुत ही ब्राइटली वो जल गई। ऑल ट्रेसेस ऑफ इल विल सीप्ड आउट फ्रॉम एवरीवन्स हार्ट। हर किसी के दिल में जो निराशा के भाव थे वो अब ख़त्म हो गए। गोधन वाज अ वेरी ब्राइट यंग मैन। सभी कहने लगे कि गोधन एक बहुत ही इंटेलिजेंट यंग मैन है। सून इनफ द इंटायर टोली वाज लिट अप इन पंच लाइट्स ल्यूमिनस ग्लो। ल्यूमिनस यानी कि चमकदार, ग्लो रोशनी। जल्दी ही पूरी टोली के जो लोग थे वो पंच लाइट के इस चमकदार ग्लो में चमकने लगे। सिंगर्स सेंग इन हाई क्लियर वॉइस। सिंगर्स तेज आवाज में और स्पष्ट आवाज में गाने लगे। ब्राइट फ्लेयर ऑफ पंच लाइट शोन ऑन द स्माइलिंग फेसेस ऑल अराउंड। और ये जो चमकती रोशनी थी ये सभी के स्माइलिंग चेहरे पर चमकने लगी। गोधन हैड वॉन एवरीवन्स हार्ट। गोधन ने सभी के दिल को जीत लिया। मुनरी लुक्ड लॉन्गिंग एट हिम। मुनरी इच्छुक होकर उसकी तरफ देखने लगी। देयर आइज मेट एंड मैसेज। उनकी आंखें मिली और एक मैसेज उनके बीच में फ्लैश हुआ। लेट बायगोन बी बायगोन्स फॉरगिव मी। जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ़ कर दो। द चीफ फॉन्डली कॉल्ड आउट टू गोधन। चीफ ने बड़े ही प्यार से गोधन को बुलाया। मेकिंग हिम सिट क्लोजली बाय हिज साइड। उसे अपने पास बिठाया और कहा, यू हैव सेव्ड आवर कम्युनिटीज ऑनर। तुमने हमारे समुदाय का सम्मान बचा लिया। यू विल बी फॉरगिवन ऑल योर ट्रेसपासेस। इसीलिए तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ की जाती है। यू मे सिंग एज मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवीज़ एज यू विश। तुम जितने चाहो उतने गाने गा सकते हो मूवीज़ से। गुलरी काकी सेड। गुलरी काकी ने कहा, यू मस्ट ईट डिनर एट माई हाउस टू नाइट। तुम मेरे घर आज डिनर कर सकते हो। गोधन लुक एट मुनरीज फेस। गोधन ने मुनरी के फेस की तरफ दोबारा देखा। मुनरी कॉयली लोअर्ड हर आई लैशेज। मुनरी ने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। मुनरी कौन थी? गुलरी काकी की बेटी थी जिसकी वजह से उस पर बैन लगा था। ट्रूप ऑफ सिंगर्स फिनिश्ड वन सॉन्ग। सिंगर्स की टोली ने एक सॉन्ग पूरा कर लिया। लॉन्च इनटू लाइट क्राउड्स ऑफ जुबिलेशन। और अब खुशी से चिल्ला रही थी, विक्ट्री टू लॉर्ड लिव, विक्ट्री टू लॉर्ड लिव। इस तरह से वो चिल्ला रही थी। एवरी लीफ एंड ट्विग ऑन एवरी प्लांट एंड बश वाज ट्रेम्बलिंग विद हैप्पीनेस। और हर पौधे का तिनका, हर पौधे के पत्ते ट्रेम्बल कर रहे थे खुशी से। सो दिस वाज द लेसन। हमने देखा कि किस तरह से एक पंच लाइट को लाया गया और उसको जलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर कि बैन लगाया गया था पंचायत के द्वारा, उसको बुलाया गया और बैन को हटा दिया गया। तो ये कहानी वर्णित करती है कि इंसान किस तरह से अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है और क्या इंसान की साइकोलॉजी होती है। तो लेसन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर पंच लाइट। होप कि आपको समझ आ ही गया होगा।